राजेंद्र जोधपुरिया के इस अमेजिंग वीडियो को देखने से पहले बब्बू मान का ये कब्जा वीडियो ज़रूर देखें, तभी ये ओसीडी डिप्रेशन का वीडियो आपको समझ आ पाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप YouTube में कब्जा बाय बब्बू मान सर्च कर सकते हैं, या फिर मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप बब्बू मान का ये कब्जा वीडियो देखते हैं तभी मेरा ये ओसीडी डिप्रेशन का वीडियो आपको समझ आ पाएगा। तो पहले देखिए। जान नहीं देने सुके अज पैचा पैना है, चक्कलो रिवाल्वर रफला नी कब्जा लेना है, कब्जा लेना है। आप सोच रहे होंगे जोधपुरिया जी बड़ा अच्छा गा लेते हो, सिंगर बन गए। वाह जी वाह, मैं नंबर 1 सिंगर। लेकिन आज का वीडियो ओसीडी वालों के लिए है, डिप्रेशन वालों के लिए है कि जान नहीं देने सुके अज पेचा पैना है, चक्कलो रिवाल्वर रफला नी कब्जा लेना है। कब्जा किसने किया है? कब्जा किया है ओसीडी डिप्रेशन ने इस मन के ऊपर। अब देखिए कि अगर ज़मीन पर कब्जा कोई कर ले तो कब्जा छुड़वाना पड़ता है, रफला दुनालियाँ उठानी पड़ती है। लेकिन अगर कोई मन पर कब्जा कर ले तो उससे कब्जा कैसे छुड़ाना है? तब भी हमें रफला दुनालियाँ उठानी पड़ेंगी। वो असली वाली नहीं, वो रफला दुनालियाँ जो है वो ट्रेनिंग की हैं, जो साइकोथेरेपीज़ हैं, जो साइकोथेरेपी की दुनालियाँ हैं, रफला हैं, और जो काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स हैं, उनको उठाना है ताकि मन से ओसीडी और डिप्रेशन का कब्जा छुड़वा लें। तो कब्जा छुड़वाने के लिए आप तैयार है तो आपको हथियार तो उठाना ही पड़ेगा। आप बैठे रहें चुपचाप, कुछ करने के मूड में नहीं है तो कब्जा छूटने वाला नहीं है। आपकी कितनी भी कीमती ज़मीन क्यों ना हो, जब तक आप तैयार नहीं होंगे कब्जा छुड़वाने के लिए और एक सेना तैयार नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, कब्जा छूटने वाला नहीं है। इसी प्रकार जो कब्जा ओसीडी डिप्रेशन ने किया है हमारे मन के ऊपर, उससे छुड़वाने के लिए भी हमें रफला दुनालियाँ साइकोथेरेपीज़ की ट्रेनिंग लेनी ही होगी, तब जा करके हम कब्जा छुड़वा पाएंगे। बड़ा सह लिया दाबा होर ना सहनाए, चक्कलो रिवाल्वर रफला नी कब्जा लेना है। बड़ा सह लिया दाबा मतलब आज तक ओसीडी डिप्रेशन की बहुत मान ली, बहुत दाबा हमने आज तक सह लिया है, अब और न सहना है मतलब अब और नहीं सहने वाले। आज तो रफला दुनालियाँ उठा कर ही रहेंगे, और तो आज तो कब्जा छुड़वा कर रहेंगे। तो हिम्मत रखिए, हिम्मत अपने अंदर भरिए, मैं आपके साथ हूँ। आप बस हथियार उठाने की जहमत उठाइए। आप जीतने के लिए ही बने हैं, आप जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। बस कब्जा छुड़वाने की ठान लीजिए। आज मरना या फिर मारना है, चक्कलो रफला दुनालियाँ नी कब्जा लेना है। अब देख लीजिए कि एक ही काम होता है, या तो कब्जे के अंदर मृत्यु मिलेगी या कब्जा छुड़वा लेंगे। लेकिन ओसीडी के अंदर ऐसा, डिप्रेशन के अंदर ऐसा है ही नहीं, मृत्यु तो मिलने से रही, बस जीत ही बची है। तो देखिए कि कब्जा ज़मीन का हो वो छुड़वाना थोड़ा सा रिस्की रहता है, लेकिन ओसीडी डिप्रेशन से कब्जा छुड़वाना बिल्कुल सेफ है। बस क्योंकि मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, ओसीडी डिप्रेशन आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अगर आप इससे कब्जा मांगने जाएंगे आपको कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता, लेकिन आप मांगने ही नहीं जाते हैं। आज तक आपने कब्जा मांगा ही नहीं है, बस उसी की मांगते, ओसीडी डिप्रेशन की तो मानते रहते हैं, तभी ये पावरफुल है। अब देखिए कि कब्जा आप छुड़वाते हैं ज़मीन का तो सामने जो पार्टी है वो ओरिजिनल है, रियल में है, लेकिन ओसीडी डिप्रेशन तो है ही नकली। तो चोट लगने का या मृत्यु का भय तो है ही नहीं, बस जितना पैना है, बस जीत ही जीत नसीब होनी है। चक्कलो दुनालियाँ ते संतालियाँ, अज पौणियाँ ने गिद्धड़ां दे गलां च पंजालियाँ। चक्कलो दुनालियाँ ते संतालियाँ, अज पौणियाँ ने गिद्धड़ां दे गलां विच पंजालियाँ। मतलब आप देखिए कि दुनालियाँ और संतालियाँ, AK-47 की बात कर रहा हूँ, वो तो उठानी पड़ेगी। अब साइकोथेरेपी में CBT, CDT, गीता थेरेपी, RFBT थेरेपी, ERP थेरेपी, और डिप्रेशन के लिए बहुत सारी बिहेवियर थेरेपी हैं, ये सभी काम करती हैं। दुनाली और 47 का AK-47 राइफल की तरह है ये साइकोथेरेपीज़, इनको उठा लिया तो फिर तो कब्ज़ा छुड़वाना निश्चित मानिए। कब्ज़ा तो ओसीडी डिप्रेशन छोड़ करके भाग जाएगा। अब देखिए कि
पौड़ियां ने गिद्दड़ां दे गणा बिच पंजालियां, मतलब जो ओसीडी जो डिप्रेशन है वो शेर नहीं है, वो गिद्दड़ है। उसके गले में रस्सी तो डालनी है, उसको खींच के तो लेके आना है। दो मल अखाड़े च इक ने डैना है, दो मल अखाड़े च इक ने डैना है, चक्क लो रफला दनालियां नी कब्जा लेना है। मतलब एक तरफ आपका ओसीडी डिप्रेशन है, एक तरफ आप हैं, दो मल अखाड़े में हैं, तो दो में से एक तो गिरेगा ही गिरेगा। अब देखिए इसमें एक ही मल गिरना है, वो मल कौन सा है? ओसीडी डिप्रेशन है, क्योंकि आप तो गिरने से रहे, आप तो रियल में हैं, वो झूठा है, काल्पनिक है, उसकी हार पक्की है। अब देखिए ये वीडियो भी अगर आपके अंदर जीतने की हिम्मत नहीं जगा रहा है तो फिर तो कोई चमत्कार या कोई जादू ही मुझे करना पड़ेगा। अब देखिए कि आपकी जीत भी पक्की है, आप 100% जीत गए हैं, आपका जीतना ही तो लिखा है, आपका जीतना ही निश्चित है। बस आपको इतना ही करना है कि हथियार उठा लेना है, खड़े हो जाना है ओसीडी और डिप्रेशन के सामने। आ जा भाई, आई एम रेडी फॉर फाइटिंग, आई एम रेडी फॉर फाइटिंग। अगर आप ये हिम्मत कर लेते हैं तो कब्जा आपका हुआ, जमीन आपकी हुई, आपका मन आपका हुआ, आपका शरीर आपका हुआ। ना ओसीडी आपसे कंपल्सन करवा पाएगी, ना चेकिंग करवा पाएगी, ना मन्नत करवा पाएगी, ना डिप्रेशन आपको ये करवा पाएगा। अगर ये छोटी सी बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो हथियार उठाते रहेंगे। थल्ले थल्ले की जरूरत ही नहीं है, फिर भी थल्ले थल्ले हो भी जाती है किसी केस में तो बल्ले बल्ले में बदला जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं, आप rajendrajodhpriya.com वेबसाइट विजिट करते हैं, वहाँ पर अमेजिंग टिप्स हैं कब्जा छुड़ाने से रिलेटेड, डिप्रेशन ओसीडी से, आप उन्हें पढ़ते हैं। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।